दोस्तों, अगर आप अपने घर के लिए एक परफेक्ट स्विच ढूंढ रहे हैं तो ये है एंकर कंपनी का एंकर राइडर स्विच। दोस्तों, ये सबसे अधिक क्यों बिकता है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस इसमें क्या क्या कमियां हैं आज आपको वही बताऊंगा। साथ ही साथ में दोस्तों इसमें आता है रोमा एंकर रोमा स्विच, तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, इसका कंपैरिजन करके बताऊंगा। इसमें लगता है दोस्तों मॉड्यूलर एमसीबी, तो इसमें कौन कौन सी मॉड्यूलर एमसीबी लगती है और उसका क्या उपयोग है आज आपको वही बताऊंगा। साथ साथ में इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है वो बताऊंगा, इसके सेफ्टी फीचर्स है वो भी बताऊंगा, इसमें टाइप ऑफ स्विचेस, सॉकेट, एसेसरीज वो भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं कंचन कुमार चौहान रिपेयरिंग स्पेशलिस्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है एंकर राइडर स्विच 6 एम्पियर का। पहले मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। देखिए इसका साउंड बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब इसमें साथ में आपको ये दिखाता हूँ। ये है, इसमें आता है 16 एम्पियर का इसको सॉकेट। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं लगा के आपको इसको पहले दिखाता हूँ। ठीक, ये दोस्तों अपन इसको निकाल लिया है। अब इसको अपन इसमें लगा देंगे। दोस्तों जहाँ तक इसको लगाने की बात है तो ये इसका इस तरह से ये लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो फिटिंग है ना, सबसे पहली बात इसकी फिटिंग आप देखिए, बहुत ही शानदार फिटिंग है। कहीं से भी इसमें आपको ये लूज नज़र नहीं आएगा। ठीक, इसका साउंड मैं आपको बता दिया हूँ। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो लगा हुआ है सेफ्टी शटर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जैसे अपन लगाते हैं तो इसमें बच्चे का वगैरह कोई अगर कोई चीज़ डाले तो करंट लगने का इसमें डर नहीं रहता। ठीक है, अब मैं इसका आपको प्लेट की मजबूती दिखाता हूँ कि प्लेट इसका कितना मजबूत है। प्लेट को आप निकालने के लिए साइड से आप इसको इस तरह से ये दोस्तों ये प्लेट निकल गया है इसका। अब मैं इसको आपको मोड़ के दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देखिए, अगर इसको मैं इस तरह से मोड़ देता हूँ तो कितना फ्लेक्सिबल है ये। देखिए इतना मोड़ने के बाद भी इसमें किसी तरह के कोई स्क्रैचेस आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही मजबूत और बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसको अपन वापस लगा देते हैं। अब मैं इसका आपको जो सेफ्टी फीचर्स बोला था वो दिखाता हूँ। दोस्तों सेफ्टी फीचर देखने के लिए हम आपको उसको पीछे यहाँ पे देखेंगे, है ना। यहाँ पे आप देखिए इसमें इसमें ये छेद दिए हुए हैं, है ना। यहाँ पे आपका पॉजिटिव वायर लगता है और यहाँ से बाहर आ जाता है। तो इसके अंदर जो स्क्रू दिए है वो होते हैं कैप्टिव स्क्रू, मतलब ये अंदर दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका हाथ भी लग जाएगा, इसमें करंट नहीं लगेगा। ठीक है, और इसके अंदर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा इसमें गैप दिया हुआ है, ताकि अगर इसमें आप जो वायर डालेंगे तो वो आराम से इसमें 1.5 mm 2.5 mm तक का वायर इसमें आप आसानी से लगा सकते हो। अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी आपको जो IP20 प्रोटेक्शन बोलते हैं कैप्टिव स्क्रू, तो ये इसके जो स्क्रू है वो अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात का नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और अर्थिंग, ये तीनों इसका सेपरेट दिया हुआ है। तो करंट या फायर जो लगती है वो क्यों लगती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों है मिल जाता है। तो ये एकदम सेपरेट दिया हुआ है, प्लस इसके कैप्टिव स्क्रू भी दिए हुए हैं, इसका अर्थिंग टोटल अलग दिया हुआ है, और इसके अंदर जब छेद देखोगे तो वो भी काफ़ी मोटा है। तो इसमें क्या है, किसी तरीके से शॉर्ट सर्किट होने का कोई चांसेस नहीं है। तो इसके अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो बहुत ही इसमें अच्छा सेफ्टी फीचर्स दोस्तों दिया हुआ है। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम इसमें 3 पिन डालते हैं तो वो बाहर आ जाता है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है 3 पिन, मैं इसमें डाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये इसमें ये चला जाता है, और इसको अपन बहुत ही आसानी से इसमें ये निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ तक सेफ्टी फीचर्स की बात है इसमें आपको फुल सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे इसमें आपको 6 जो स्विच है 6 एम्पियर स्विच मिल जाएगा, इसमें 16 एम्पियर स्विच मिल जाएगा, 1 मॉड्यूल स्विच मिल जाएगा, 2 मॉड्यूल स्विच मिल जाएगा। इसमें आपको बेल पुश स्विच मिल जाएगा, 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल स्विच विद इंडिकेटर आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस अगर मैं इसमें आपको इसकी बात करूँ, इसका फैन रेगुलेटर आता है, ये स्टेप वाला है दोस्तों। 1 2 3 4 इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपको 1 मॉड्यूल भी मिल जाएगा, इसमें आपको 2 मॉड्यूल भी मिल जाएगा।
इसमें आपको 2 मॉड्यूल हाई स्पीड फैन रेगुलेटर मिल जाएगा। इसमें साथ साथ में आपको डिमर मिल जाएंगे, इसमें वो भी आपको मिल जाएगा डिमर 450 वाट का और 650 वाट का। फैन रेगुलेटर में आपको 100 वाट में 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल और हाई स्पीड फैन रेगुलेटर भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ में क्या है, इसमें आप देखेंगे आपको इसमें इंडिकेटर मिल जाता है, इसमें रेड कलर का है। अगर रोमा की मैं बात करूँ तो उसमें आपको ब्लू, रेड, ब्लैक और ग्रीन, उसमें आपको 3 मिलते हैं। इसमें आपको सिर्फ सिंगल ही मिलता है। ठीक है, इसमें आपको मॉड्यूलर एमसीबी रोमा की लगानी पड़ेगी। इसको मैं आपको अभी लगा के दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है मॉड्यूलर एमसीबी। अब आप पहले बता दूं मैं आपको कि मॉड्यूलर एमसीबी कैसी रहती है। मॉड्यूलर एमसीबी इसको स्विच एमसीबी बोलते हैं, जिसको हम इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि आपका घर है, तो घर में अगर आप एक पर्टिकुलर आपका कमरा है, उस कमरे में आपने गीज़र लगा के रखा हुआ है, या आपने इसमें मतलब कहना चाहिए कि जैसे प्रेस लगा के रखा है, या कोई भी ऐसी हाई एसी लगा के रखा हुआ है ना, तो उसके पर्टिकुलर उस चीज़ को या फ्रिज को सेव करने के लिए आजकल लोग मॉड्यूलर एमसीबी का उपयोग करते हैं। ये आपको 6 एम्पियर से लेके 32 एम्पियर तक मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको आपको लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि राइडर में ये आपको मॉड्यूलर एमसीबी नहीं मिलती है, लेकिन राइडर होता है कॉमन होने के कारण क्या है कि हम इसमें जो रोमा है, रोमा का ये मॉड्यूलर एमसीबी है, ये इसमें लग जाता है। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल लेंगे ऊपर वाले भाग को, और इसको हम इसमें फिट करेंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पे यार ये ऊपर वाला है, तो इसको दबा के फिट हो जाएगा। ये देखिए, अभी पीछे वाला भाग लगा देता हूँ। तो दोस्तों इसको लगाने के बाद हम पीछे इसको इस तरह से दबा देंगे अच्छे से, तो ये इसकी जो है क्लिप में ये फंस जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से लग गया है। ये आपको 16 एम्पियर से लेके 6 एम्पियर से लेके 32 एम्पियर तक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रोमा का इसमें लगाना पड़ेगा। और चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसमें फ्यूज़ भी आपको मिल जाएगा, है ना। आप चाहो तो इसकी जगह फ्यूज़ लगा सकते हो। फ्यूज़ में दिक्कत ये है कि आपको इसको बदलना पड़ता है। अगर इसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज़ को आपको निकालना पड़ेगा, दोबारा आपको बदलना पड़ेगा, और ये थोड़ा आपको सस्ता पड़ता है। लेकिन एमसीबी क्या है, अगर कोई चीज़ होती है तो इसको आप तुरंत नीचे करके आपको तुरंत चालू कर सकते हो। दूसरा, आप जो लोड उठा रहे हो, जैसे आपका एसी है या आपका गीज़र है, तो उसके हिसाब से आप इसमें 6 एम्पियर से लेकर 32 एम्पियर तक का आप लगा सकते हो। मतलब इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, जितना आपका लोड है उस हिसाब से आप इसको लगा के यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। ओके दोस्तों, राइडर स्विच के बारे में आपको जानकारी दी है। राइडर स्विच सबसे ज़्यादा क्यों बिकता है, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये है कॉमन स्विच। कॉमन स्विच होने के कारण क्या है कि इसमें आप रोमा का और भी कई कंपनियों का आप इसमें स्विच लगा सकते हो। आज नहीं, आज से 5 साल 10 साल बाद भी अगर आपका ये स्विच खराब होता है तो आप इसमें कॉमन स्विच के नाम पे दूसरा स्विच आसानी से बदल सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन जहाँ तक रोमा की बात है, रोमा भी कॉमन में ही आता है। अब इन दोनों में सबसे बड़ी, जैसे मैं बताया राइडर का, तो राइडर में सबसे बड़ी जो दिक्कत है, ये तो मैंने आपको खासियत बता दिया। दिक्कत ये है कि इसमें आपको सिर्फ एक ही तरह का स्विच मिलेगा, जो मैं आपको ये यहाँ पे बताया था, ये इस तरह का। लेकिन आज के समय में बहुत सारे नए नए स्विच आ गए हैं, जैसे कि फ्लैट स्विच आ गया है, आपका स्लिम स्विच आ गया है, और थिन स्विच आ गया है। बहुत तरह के नए नए स्विचेस आ गए हैं, वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको इसमें एक चीज़, जैसे रोमा है, तो रोमा में आपको और क्या क्या मिलेगा और इसमें क्या नहीं मिलेगा। तो इसमें दोस्तों आपको रोमा में कलर प्लेट मिल जाएगी, इसमें आपको सिर्फ वाइट प्लेट मिलेगी। रोमा में आपको इंडिकेटर बता चुका हूँ, आपको 3 तरह के इंडिकेटर मिल जाएंगे, ग्रीन, ब्लैक और रेड। इसमें आपको सिर्फ रेड ही मिलेगा। इसमें आपको 3 तरह के रोमा में स्विच मिल जाएंगे, आपको ब्लैक है, वाइट है और सिल्वर है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको वाइट ही स्विच मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मॉडर्नाइज नहीं की गई है। लेकिन प्राइस वाइज में बात करूं तो राइडर का जो स्विच है वो उसकी MRP 53 रुपये और आपको 28 से 30 रुपये तक मिल जाएगा। इसका सॉकेट जो मैं आपको बताया था, ये तो सॉकेट आपको MRP 183 रुपये है 16 एम्पियर का, और 105 रुपये तक आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ये जो है ये आपको कम से कम 40 रुपये तक मिलेगा। तो रोमा थोड़ा सा आपका कॉस्टली है, लेकिन इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों की मैं आपको कंपैरिजन करके भी आप बता दिया। तो अब आपके ऊपर है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई ट्रेडिशनल वाला ही आपको लगाना है, तो राइडर से अच्छा कोई नहीं है। और इस ट्रेडिशनल में ही थोड़ा सा अगर आपको मॉडर्न करना है, तो उसके लिए फिर ये रोमा में आपको कलर प्लेट से लेकर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप MCB भी उसका यूज़ कर सकते हो।
दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।